आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग द्विवेदी युग से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को करेंगे। मात्र 10 प्रश्न लिए गए हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, आने की संभावना में प्रबल बनी रहती है। ऐसे प्रश्न को लिया गया है। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग नाम से पड़ा था और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। कई महत्वपूर्ण कवियों को उन्होंने अपने पत्रिका में स्थान दिया। कई महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी और खड़ी बोली का जो निखार आया, खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप आया निखार के रूप में, वह सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान उसमें माना जाता है। तो फटाफट से हम लोग अब प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, हरियोत जी को प्रिय प्रवास रचना पर कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हरियोत जी बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए और इनको प्रिय प्रवास रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरियोत जी को प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न है, नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि माने जाते हैं। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। राष्ट्रीय कवि हुए और इन्हें राज्यसभा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। नायिका भेद वर्णन के विरोधी कवि माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरियोत जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। ये सभी प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। तो देखिए, प्रिय प्रवास महत्वपूर्ण रचना है, सिलेबस में लगी है। प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरियोत जी ने विश्व प्रेम को व्यक्तिगत प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। 17वें सर्ग। मैथिली शरण गुप्त जी की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। तो एक रचना है इनका मैथिली शरण गुप्त जी का, जय भारत। जय भारत मैथिली शरण गुप्त जी को किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। तो जय भारत को एक स्वच्छ दर्पण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियोत जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। आप सभी बताइए। तो हरियोत जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की है। तो वह रचना है रस कलश। हरियोत जी की महत्वपूर्ण रचना है रस कलश। तो ये हुए 5 प्रश्न। नेक्स्ट पेज में 5 प्रश्न है। आगे है, हरियोत जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है। उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिय प्रवास क्योंकि हमारे सिलेबस में है। हरियोत जी ने प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा है। उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है। तो कालिदास के मेघदूत से प्रभावित है। कालिदास के मेघदूत से प्रभावित है उनका प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग जो है सो। आगे प्रश्न है, साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है। साकेत एक महाकाव्य है और साकेत महाकाव्य जिसमें उर्मिला की विरह का वर्णन है, तो वो किससे लिया गया है या किससे उसे मार्गदर्शन मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्यारे उपेक्षिता, इसमें थोड़ा सा हो गया है। काव्यारे उपेक्षिता, रविंद्रनाथ टैगोर कृत काव्यारे उपेक्षिता से साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा मिली है। साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली है। साकेत भी हमारे नेट, यूजीसी नेट और तमाम हिंदी साहित्य में सिलेबस में लगी है। साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली है। तो वैदर्भी शैली है। वैदर्भी
वैदर्भिक काव्यात्मक गीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी कई शैलियाँ पूछ दिया जाता है एक साथ, याद रखना है। वैदर्भिक काव्यात्मक गीति शैली का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैतन्य महाप्रभु की विरिक्ता पत्नी के त्याग और उसकी मनोदिशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चैतन्य महाप्रभु की विरिक्ता पत्नी के त्याग और उसकी मनोदिशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चैतन्य महाप्रभु एक महान संत गिने जाते थे और बंगाल में खासकर इनका बहुत प्रभाव था। चैतन्य महाप्रभु की विरक्ता पत्नी के त्याग और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये विष्णुप्रिया एक रचना है। विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी से संबंधित और चैतन्य महाप्रभु से संबंधित बातें लिखी गई है। आगे लास्ट प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी का जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य है। मैथिली शरण गुप्त का जयद्रथ वध किस प्रकार का काव्य है? तो वह एक खंड काव्य है। इस प्रकार 10 प्रश्न हुए। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी लाभ मिले। बहुत धन्यवाद सभी को।